और कदम आगे लेकर के जाने वाली हैं और कौन सी वो टीम्स रहेगी जिनको अभी भी इंतजार करना पड़ेगा उस लेजेंडरी बैटल में अपना नाम लेकर के जाने का। ऐसे में इस महत्वपूर्ण मुकाबले का ये महत्वपूर्ण फ्लाइट पाथ जो हल्का सा ईस्टर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ नजर आ रहा है, देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो पहला सर्कल कहां पर जाएगा। टीम लेगेसी, वो अपनी लेगेसी बनाने के लिए यहां पर आए हैं। टीम विंड गॉड, दे आर हियर टू चेंज द विंड, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस मैप ऑफ सैनहॉक। ड्रॉप क्लैश से बचना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके शायद आप वो लूट कर पाए और उसके बाद जाके शायद आप उन फाइट्स की तरफ ध्यान दे पाओगे। टीम क्रॉ मुझे अभी भी याद आता है, काफी अच्छा एडवांटेज मिला था इन्हें रैंगल के मैच में। सर्कल का सेंटर था, बट उसके बाद भी जो पॉइंट्स की दरकार थी वो शायद निकालने में नाकामयाब हुए थे। और अभी आप स्प्लिट तो देखे आएंगे, बहुत बड़ा स्प्लिट देखने को मिल रहा है टीम क्रॉ की तरफ से, वो भी सर्कल के सेंटर पे। बहुत रिस्की होता है, बट मुझे लगता है कि अच्छी रीड है कि कौन कहाँ जाते हैं, उसी के अनुसार ये ड्रॉप प्लान किए। जी हाँ, और इम्प्रिंट वो पहली फाइट लेने के लिए जा रहे हैं। निंजा ओपी उन्होंने स्पॉट किया था एक खिलाड़ी को। राइजिंग एब, देखना ये है कि वो कितनी जल्दी यहाँ से बच के निकल पाएंगे। इनफैक्ट राइवल इफ माफ कीजिएगा, और देखना ये है कि निंजा ओपी क्या वो स्पॉट कर पाएंगे लकी टू नोब को। थोड़ा ओपन में वो प्रोन डाउन है जरूर, बट इम्प्रिंट को भी पता है कि ये मुकाबला उनको बहुत बड़ा निकालना पड़ेगा। मात्र 10 अंक के साथ उन्होंने शुरुआत की है इस मैच की, और ऐसे में काफी बढ़िया तरीके से आगे की तरफ से वो जो घेराबंदी है वो करने की कोशिश की जा रही है। एस 32 के साथ निंजा तैयार, लेकिन अब हर तरफ से घेराबंदी इनकी हो चुकी है। और डिपेंड करेगा उस नॉक के बाद क्या चीजें बेहतर हो पाएगी। लकी टू नो उन्हें नॉक किया गया, मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा। और इम्प्रिंट मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि इस तरीके की शुरुआत एटलीस्ट इन्हें मिल चुकी है। और इस शुरुआत के बाद मैं देखना चाहूंगा कि यही एग्रेशन ही आगे लेके जाने वाले या फिर थोड़ा स्लो रखेंगे। बट इसी बीच में एक बातचीत आपसे करना चाहूंगा कि आजकल ऐसा ज्यादा क्यों देखने को मिल रहा है। मेन ड्रॉप्स लाइक बूट कैंप, पिकाडो, वहां पे ड्रॉप क्लैशेज हमें नहीं देखने को मिलते। उन साधारण कंपाउंड्स में हमें कई बार ड्रॉप क्लैश देखने को मिलता है। देखिए, अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहती है, और जैसे कि हम चर्चाएं करते हैं कि टीम्स कोशिश करती है कि स्प्लिट ड्रॉप लिया जाए, वहां से इंडिविजुअल लूट कंप्लीट की जाए और जल्दी से फाइट्स के लिए जाया जाए। चर्चाएं हम उस बारे में दोबारा करेंगे, बट अभी के लिए टीम लॉल्स के कुणाल, उनको टेक डाउन किया गया और टीम लॉल्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुकाबला रहने वाला है। हमने जैसे चर्चाएं करी, जिन टीम्स को बहुत सारे अंकों की आवश्यकता थी उसमें टीम लॉल्स का भी नाम, जहां पर 4 मुकाबलों के बाद 26 अंक उन्होंने निकाले हैं। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, कट ऑफ वो काफी ज्यादा ऊपर और जाता हुआ नजर आ सकता है। इस मुकाबले में कम से कम वो 12 अंकों की आवश्यकता उनको रहने ही वाली है। फिर जाकर के जो अगला वीकेंडी का मैप है वहां पे कुछ हो सकता है, बट अभी के लिए टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो आपको पैराडाइज रिजॉर्ट पे देखने को मिल जाएंगे। आसपास कोई भी दूसरी स्क्वाड है नहीं। गॉड्स रेन हालांकि थोड़ा नजदीक जरूर है, बट उनका भी एक बहुत बड़ा स्प्लिट देखने को मिल रहा है। और अभी के लिए आप कह सकते हैं कि हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो काफी आसानी से सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो चुके। तो डिपेंड अब इनकी मानसिकता के ऊपर भी करेगा कि लॉबी की गर्मी किस प्रकार से होगी और इनिशियल फाइट्स कितनी ज्यादा देखने को मिल सकती है। बट इनिशियल फाइट में आप देखिए नुकसान कुछ टीमों को तो जरूर हुआ। कुणाल वो नाम रहेंगे जो कि पानी में नॉक किया गया था, उन्हें बैकअप दूर दूर तक हमें आता हुआ देखने को मिला नहीं। वो कॉल सिंपल से होगा कि अगर इस तरफ आएंगे तो शायद एक की जगह वो 2 नुकसान उठाना पड़े टीम को, इसी के कारण वो अपनी दिशा की तरफ जाना ही बेहतर समझे बाकी प्लेयर्स। बट एफएस को देखिए बहुत आसानी से वो लूट कर 8-बिट के पास पूरा वेस्टर्न साइड का कंट्रोल रहेगा। रोइंस पूरे अच्छे तरीके से वो लूट करते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे। सरकार गेमिंग की भी अगर आप स्प्लिट देंगे तो बहुत अच्छा स्प्लिट उन्होंने मेंटेन किया है, बेहतर लूट में गुंजाइश कर रहा उनके पास रहने वाले। और ऐसे में वो रोटेशन किस तरफ से करने वाले, बस उसके ऊपर मेरी निगाहें रहेंगी, क्योंकि नॉर्दर्न साइड जाएंगे वहां पे टीम लॉल्स है, सदर्न साइड से प्लान करेंगे टीम 8-बिट है, तो एक फाइट तो उन्हें जरूर उस पहले रोटेशन के दौरान हम देख पाएंगे। जी हाँ, और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि उस फाइट का जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से रहने वाला है। बट अभी मैं देखना चाहता हूँ टीम लेगेसी वर्सेस टीम लॉल्स, क्या वो फाइट एक बार फिर से स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि टीम लॉल्स को अपने आप को रीपोजिशन करने की आवश्यकता जरूर पड़ने वाली है। और साथ ही साथ सरकार गेमिंग के एनोनिमस थोड़ा दूर अपने टीममेट से देखने को मिल रहे हैं। वो शोर लाइन का एरिया स्काउट कर रहे हैं। क्या कोई बोट की तलाश है जिसमें अभी के लिए एनोनिमस निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वीएक्सटी एक बहुत बड़ा स्प्लिट हमें उनका भी देखने को मिलता हुआ। और ऐसे में इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस प्रकार से सोमराज और कंपनी इस मुकाबले में बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करने वाले। 41 के साथ उन्होंने आज के दिन की शुरुआत की है। और देखिए रावण बीजेएस 2024 मेरे को याद आता है, उस टाइम कुछ अलग प्लेयर जरूर थे, बट सोमराज जरूर वहां पर भी हमें देखने को मिल रहे थे। और बहुत कम अंकों की आवश्यकता थी उनको क्वालिफाई करके अगले राउंड में पहुंचने के लिए। और फिर वो स्कूल की फाइट हुई और वहां पे उन्होंने एक स्क्वाड को एलिमिनेट किया, फिर एक थर्ड पार्टी आया और वहां पर एलिमिनेशन हमें देखने को मिला था इस टीम का। एक बार फिर से बहुत कम अंकों की आवश्यकता है, 2 मुकाबले पर्याप्त रहने वाले हैं। अगर 9 अंक भी इन 2 मुकाबलों में लेके जाते हैं तो काफी आसानी से
VXT का वो जो क्वालिफिकेशन है वो हमें देखने को मिलने वाला है। बस देखना इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इस बार पुरानी गलतियों से BJS 2024 से सीख के आए हैं सोमराज। देखिए सीख के क्या है वो तो वक्त बताएगा, बट पिछले मुकाबले में जो हुआ आईक्यू MVP अगर हम देखें तो जॉर्ड देखने को मिल रहे हैं, 5 फिनिशर निकाले और डैमेज तो उसका डबल आप कर दीजिए। मेहनत बहुत ज़्यादा की गई इस टीम की तरफ से भी, बट मुझे लगता है कि सफ़र जो था वो राउंड 3 तक ही हमें देखने को इस टीम का मिलेगा। वो तो ओवरऑल स्टैंडिंग में और बेहतर से हम बता पाएंगे, बट आरू मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी ने अपने काम को बखूबी निभाया। आप IGL की कन्वर्सेशन कर रहे थे जहाँ पे सोमराज वो थे जो कि गलतियां किए थे और वहां से उनका एलिमिनेशन हुआ था। आरू भी अपनी टीम के वो IGL, और मुझे लगता है कि पिछले मुकाबले में वो एक कप्तानी पारी खेल के गए अपनी टीम के लिए, जिसका फायदा ओवरऑल स्टैंडिंग में उन्हें तो जरूर मिलेगा। जी हाँ, और हमने पहले भी बात की है कि आरू एक ऐसे खिलाड़ी है जो कभी भी हार मानते नहीं है, और ओरंगुटन बहुत बढ़िया खेले। हालांकि बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद उनका क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो, बट मुश्किल चीजों को ही झेलना तो प्रोस की निशानी होती है, और वहां पर ओरंगुटन के एप्स पूरी तरीके से पास होते हुए नजर आए और क्वालिफिकेशन उनका हो ही चुका है। जब ओवरऑल स्टैंडिंग्स आएगी तो और क्लैरिटी के साथ हम उस पर बात करेंगे, बट VXT बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुकाबला इनके लिए। इन्फिनिटी आज खेलते हुए नजर आ रहे हैं, रेडन है, एक्वा है और साथ ही साथ सोमराज। आप कह सकते हैं कि प्रेशर बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, पर देखिए जो पास्ट है वो हॉन्ट तो करता है, और रावण काफी बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं आप मेरा इशारा। समझ गया मैं आपका इशारा, आप मेरी बात ना करें, बट जो यहाँ पे एक और मेरे माइंड में एक बात आई इसी दौरान कि आप बोल रहे थे कि 4-5 पॉइंट्स सिर्फ चाहिए, लेकिन अगर आप ये टीम आईक्यू सोल से जाके पूछे जो कि पिछले मुकाबले में थे, उनके पास भी कुछ इसी तरीके के रिक्वायरमेंट्स थे पॉइंट्स को लेके, जो कि उतना ज्यादा बेहतर साबित हुआ नहीं। सिर्फ 2 मैच है। अब आप देखिए 2 मैच में आप अगर बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके आओ तो आप 20, 40, 30 कुछ भी पॉइंट लेके आप जा सकते हो, लेकिन वही 2 मैचेस आपके खराब गए तो वो शून्य भी लग सकता है, और जिनको भी इसके सामने आना पड़ा वो मुश्किलें उनकी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। FS काफी आसानी से रोटेशन हम इनकी देख पाएंगे, और सर्कल के काफी अच्छे हिस्से में ये ऑलरेडी जा चुके हैं। मैं बोल रहा था कि शायद वो स्प्लिट थोड़ा सा परेशान करेगा सदर्न साइड में, बट कैलकुलेटेड रिस्क। हम जानते हैं ये प्लेयर्स बहुत बेहतर तरीके से लेते हैं, लेकिन सर्कल का जो पहला शिफ्ट आएगा एक नॉर्थ ईस्टर्न, और अब वेस्टर्न साइड देखिए, खास करके साउथ वेस्टर्न साइड काफी सारी टीमें हैं जिनको अभी रोटेशन के लिए जाना और वो पे फाइट होना बिल्कुल तय है। जी हाँ, देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि टीम्स के थोड़ा ज्यादा सेंट्रल अप्रोच के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि अभी भी आप देखिए एजेस बहुत सारी है जो आपको बिल्कुल खाली देखने को मिलने वाली है। ऐसे में मान के चलता हूँ कि VXT उनको कुछ खास मुश्किलें होंगी नहीं। विंड गॉड वो भी काफी आसानी से सर्कल के अंदर पहुंचते हुए नजर आएंगे, बट इसी बीच TMG उनकी जो बैटल है वो स्टार्ट हो चुकी है। टीम क्रो वो आगे आते हुए नजर है, और TMG उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुकाबला है, जहां पे टीम फिनिशर ऑलरेडी टीम क्रो के पास आ चुके हैं। 2 टीम जो जूझ रही है अभी ओवरऑल स्टैंडिंग्स में ऊपर आने के लिए, उनके बीच की ये बैटल, जहां पर मात्र एक खिलाड़ी बचे हैं फ्रैंकलिन, और उनका भी सर्वाइव कर पाना इम्पॉसिबल ही रहेगा। एक ग्रेनेड स्प्लैश डैमेज मात्र उनके लिए काफी, और ये लीजिए फ्रैंकलिन उनका सफाया, और टीम क्रो एक दमदार शुरुआत। एक टीम वर्क देखने को मिला, सबसे अच्छी बात रही। ऐसा नहीं लगा कि एक खिलाड़ी बहुत ज्यादा करके गए और बाकी खिलाड़ी वो कम, सबने वो इक्वल योगदान वहां पे दिया। लेकिन इम्प्रिंट के लिए भी तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इनके भी एक खिलाड़ी को यहाँ पे डाउन किया, खत्म कर दिया जाएगा, और किन के तरफ से खुद ड्रैगन। हम जानते हैं इस खिलाड़ी ने कितने अच्छे वो वैल्यू दिलाए अपनी टीम को। निंजा को भी वहां पे मुश्किल में डाला जाएगा। 2 फिनिशर निकाले जा चुके हैं। एक टीम का खात्मा होते के साथ ही दूसरी फाइट का आगमन, ये दर्शा रहा है कि इस लॉबी में बहुत ज्यादा एग्रेशन रहेगा। FS वर्सेस VXT, जहाँ पे डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया एक्वानॉक्स को, और ये ग्रेनेड बच्चा कुछ काम करके जा सकता है, लेकिन उन्होंने तो जंप कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वो ग्रेनेड आ सकता है, बेहतर विकल्प चुना उन्होंने। जी हाँ, क्योंकि पीछे से कवर फायर देने के लिए उनके प्लेयर्स भी आ जाएंगे, और वो ब्रिज के नीचे से इट माइट बी पॉसिबल कि काफी आसानी से निकलते हुए नजर आए। हालांकि लगभग 300 मीटर का फासला इन दोनों ही टीम्स को तय करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। वही इम्प्रिंट के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। अब मुझे यहां से लगता है कि वो कमबैक इम्पॉसिबल रहेगा, क्योंकि 2 ही खिलाड़ी उनके बचे, मात्र 11 अंक उनके पास मौजूद, और ऐसे में वो 40 अंक 2 खिलाड़ियों के साथ निकालना और सिर्फ एक और मुकाबले में निकालना वो असंभव ही रहने वाला है। बट FS अभी वो एक्वानॉक्स को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे से VXT के प्लेयर्स भी अब धीरे धीरे क्लोजिंग कर रहे हैं। ऐसे में FS को भी थोड़ा कॉन्शियसली यहाँ पे खेलना पड़ेगा। पता चले एक प्लेयर को नॉक फिनिश करने के चक्कर में दूर दराज इलाकों से आप खुद नॉकआउट हो जाओ, और FS का तो हमें एक बड़ा स्प्लिट भी देखने को मिल रहा है। मुश्किलें उनकी बढ़ जरूर सकती है, बट एक्वानॉक्स उन्होंने अपने आप को हील भी कर लिया, और अब इंतजार रहेगा जोन के अंदर जाने का। और सबसे दिक्कत की बात है वो बैकअप में दूर दूर तक देख नहीं पा रहा हूँ एक्वा के लिए, खास करके बाकी प्लेयर्स
केव के आसपास ऑलरेडी जा चुके हैं और यहाँ से उनके लिए सर्कल आना बहुत ज्यादा जरूरी और जरूरी आपके लिए भी है कि एक बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेगा। ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर है हमारे iQOO Z9s सीरीज जो की सिर्फ और सिर्फ शुरुआत होता है 18,999 में, तो जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। बट अगेन गेम के तेरे बातचीत लेके मैं वापस से लाऊं एंकी 8-बिट काफी अच्छी पोजिशनिंग में है और ओवरऑल स्टैंडिंग में भी, तो वो बैलेंस बना के रखने की जो कोशिश है वो चल रही है इस मैच में भी। जी हाँ, इस लॉबी की इकलौती ऐसी टीम जिन्होंने 2 चिकन डिनर्स निकाले अपने 4 मुकाबलों में और एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइनअप जो हमें देखने को मिलती है। 55 के साथ इन्होंने आज की दिन की शुरुआत की है, लेकिन कुछ इस प्रकार से TMG वर्सेस टीम क्रो की वो जो फाइट है वो हमें देखने को मिली। टीम क्रो 18 अंक के साथ इस मुकाबले के अंदर आए थे, 4 फिनिशेस उनके पास आ चुके, यानी कि अब वो 22 अंक के साथ मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ बात करें TMG की, उनकी मुश्किलें जरूर थोड़ी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब एकमात्र मुकाबला उनके पास मौजूद रहेगा और देखना इंपॉर्टेंट है कि उसमें वो क्या करके जाएंगे। बट ट्रेस गॉड मीनवाइल उनको फिनिश ऑफ किया जाएगा और मैं इसी चीज की बात कर भी रहा था कि एफएस के प्लेयर्स बहुत बड़े स्प्लिट में, और ऐसे में VXT का अगर वो पलटवार आएगा, वो आइसोलेटेड प्लेयर को अगर पकड़ा जाएगा, दिक्कतें बढ़ेंगी उनकी। और वो चाह भी रहे किसी तरीके की सिचुएशन अपोनेंट के लिए बने और उसमें शायद वो कामयाब हुए भी है। 3 नाम है जो कि सर्कल के काफी ज्यादा बाहर और तीसरा स्टेज हमारे सामने आने वाला है। ऐसे में वो शिफ्ट डिसाइड करेगा। अगर बूट कैंप की तरफ आता है खुशी होगी, लेकिन अगर एक हार्ड ईस्टर्न साइड आता है तो थोड़ी मुश्किलें यहाँ पे इस लॉबी में बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। ईस्टर्न साइड शिफ्ट तो गया, लेकिन वो हार्ड शिफ्ट नहीं है। इसके कारण वेस्टर्न साइड में अगर आप देखें कई सारे नाम है जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट है। टीम लॉल्स को अगर आप देखें तो कैंप अल्फा से उनकी रोटेशन अभी भी आ रही है। यही चीजें होती है जिनसे आपको बचने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि पिछले मुकाबले में 4 मिरेकल कुछ लेट रोटेशन किए थे जिसका नतीजा बेहतर नहीं मिल पाया। क्या वही चीजें हमें टीम लॉल्स की तरफ से भी देखने को मिल सकती है? और टीम लॉल्स ने तो अपना एक खिलाड़ी भी काफी अर्ली ऑन गवा दिया है, और ऐसे में लेट रोटेशन करके आना जब आपके पास मात्र 26 अंक मौजूद है, इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि एंड सर्कल्स के राउंड क्या वो थोड़ा ज्यादा अग्रेशन दिखाने की कोशिश करने वाले, अन्यथा दिक्कतें उनके लिए भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। 8-बिट में हम गौतम को देख पा रहे, पहले भी हमने देखा था पहले के राउंड्स में जब 8-बिट काफी आगे निकल गए थे तो गौतम जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ है उनको टेस्ट करने के लिए वो लेके आए जरूर थे, और एक बार फिर से आज गौतम खेल रहे हैं। देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितना बेहतर वो खेल के जाएंगे। बट इम्प्रिंट के मैक्सिस वो बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी, और सामने राइवल से पूरी तरीके से तैयार, काफी आसानी से वो जो फिनिश है वो सिक्योर किया जाएगा। और इसी के साथ इम्प्रिंट वो जो एक लॉ थी उम्मीद की, अब वो भी बुझती हुई, और इसी के साथ उनका सफर iQOO BMPS 2024 से समाप्त। लेकिन उसके बाद आप देखिए टीम क्रॉ की तरफ से हमें वो एक्शन आता हुआ देखने को मिल रहा है। आशा को फिलहाल यहाँ पे डाउन किया गया, काफी दूर से ये स्प्रे आया एंकी, हालांकि वो फिनिश पॉइंट यहाँ पे निकालना आसान रहेगा नहीं। स्लैम इन कर दे, 2 चीजें जरूर से निर्भर करती है कि आप यहाँ से फिनिश निकाल सकते हैं, और मेरी माने तो कर देना चाहिए यहाँ से स्लैम इन, क्योंकि 22 टोटल अंक है। आपने वो ओपनिंग निकाली और उस ओपनिंग के दौरान वो बाकी के जो खिलाड़ी वो रिवाइवल की तरफ जा सकते हैं, तो आपके पास स्लैम इन करने का तो मौका पूरा पूरा रहने वाला है। लेकिन बात फिर निकल के वही आ जाती है कि सर्कल के सेंटर में है फिलहाल ये, और इस सेंटर को छोड़ के जाना नहीं चाहते टीम क्रॉ। जी हाँ, और वो बेहतर विकल्प भी है, अच्छे उनके पास वो जो हार्ड कवर से वो रहने वाले हैं। जी हाँ विपुल, देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो कैसा खेलेंगे। बट टीम लेगेसी हमने चर्चाएं बहुत ज्यादा की है इस टीम के बारे में। रेज गॉड एक्सेप्शनल प्लेयर हमें देखने को मिलते हैं, सू काफी बढ़िया वो आइजलिंग करते हुए भी नजर आएंगे, और अभी के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है टीम लेगेसी के लिए कि वो अपने आप को इनफैक्ट और भी ज्यादा ऊपर लेकर के जाएं, बट कंसिस्टेंटली उनको 2 मुकाबले खेलने पड़ेंगे। 27 के साथ वो यहां पर जुड़े हैं, और 2 मुकाबलों में कम से कम वो 20 से 22 अंक लेकर के जाने की पूरी कोशिश रहने वाली है। ऐसे में थोड़ा सरप्राइज हूं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के गेम प्ले से। ऑलरेडी उनके पास 50 अंक देखने को मिल रहे हैं। मैं मान के चल रहा था कि आज शायद इनिशियल एग्रेशन थोड़ा ज्यादा दिखाया जाएगा, बट काफी शांत माहौल में देखने को मिल रहे हैं वो। काफी ज्यादा शांत है। वो रोटेशन देखते हैं कब तक उनके तरफ से हमें देखने को मिलेगा, लेकिन रोटेशन से मुझे ये भी याद आता है ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर तो हमने बातचीत की, लेकिन ऑफिशियल मोबिलिटी पार्टनर जो हमारे रहने वाले हीरो एक्सट्रीम, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, हीरो एक्सट्रीम 125R, काफी कमाल का ये बाइक है, आप जाके जरूर चेकआउट करिएगा। लेकिन वापस से 8-बिट की तरह बातचीत को लेके आया तो सर्कल के फिलहाल बाहर है। चौथा स्टेज हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ से चैलेंजेस बढ़ते हैं क्योंकि सर्कल का डैमेज भी इंक्रीज होते चला जाता है वक्त के साथ। आदित्य हाइट जरूर है, लेकिन सामने सरकार गेमिंग जिनके पास वो हार्ड कवर है, और उन्हें भी फिलहाल सर्कल में जाने की जरूरत पड़ने वाली है। 41 के साथ सरकार गेमिंग ने आज के दिन की शुरुआत की है, और उनको भी वो 7 से 8 अंकों की सख्त आवश्यकता रहने वाली है। स्पॉट किया है आदित्य को KSR ने, बट अभी भी उन्होंने शॉट्स लिए नहीं सर्कल के बाहर। ये फाइट शायद इनिशिएट हो जाए, बट बहुत ज्यादा उन्होंने पीक भी किया, और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा आदित्य क्या उन्होंने स्पॉट कर लिया KSR को।
या फिर अभी भी उन्होंने स्पॉट किया नहीं है। मात्र 2 फर्स्ट एड्स हैं केएसआर के पास और अभी भी वो मात्र इंतजार कर रहे हैं, वो परफेक्ट मूवमेंट का वेट कर रहे हैं कि कब वो नॉक निकाल पाए। लेकिन ये ट्रिगर डिसिप्लिन कुछ ज्यादा ही डिसिप्लिन हो गया और आदित्य अब तो निकल चुके हैं वहां से वो, बट सर्कल का शिफ्ट और टीम क्रो एक बहुत बढ़िया स्पॉट में। पिछली फाइट के दौरान मैं पूछ ही रहा था कि क्या यहाँ से वो एग्रेशन दिखाना बेहतर रहेगा, उनका जवाब था नहीं। क्यों? क्योंकि सर्कल का आप देखिए सेंटर फिर से उन्हें मिल चुका है और अभी वेस्टर्न साइड से कई सारी टीमें उनकी तरफ बढ़ रही हैं। अब डिफेंड करना पड़ेगा उस एरिया को। व्हीकल भी मैं देख रहा हूँ वहाँ पे स्टार्ट किया गया, थोड़ा और स्प्लिट करने की कोशिश है उन आखिर के सर्कल में, जो कि फायदेमंद भी होता है नुकसानदेह भी होता है। लेकिन वेस्टर्न साइड से इतनी क्या दिलचस्पी है, कई सारी टीम्स को हम देख रहे हैं, सरकार गेमिंग, टीम लॉल, 8-Bit, FS, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उधर ही से आ रहे, बट इस बीच लॉल्स को डाउन किया जा चुका है। यहाँ पे टीवीएस का बहुत अच्छा उपयोग हमें होता हुआ देखने को मिलेगा 1v1 की इस फाइट में। मुद्दत फिर से एक बार साबित करते हुए कि ये खिलाड़ी क्यों इतना बेहतर है। जी, और एडमिनो थे जिन्होंने लॉल्स का वो फिनिश सिक्योर किया और अब देखना ये कि WSB क्या वो बैक ऑफ करेंगे, फाइट के लिए जाएंगे। मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है। ज़ेरेफ के ऊपर लगातार वो जो शॉट्स हैं वो आते हुए नजर आ रहे हैं। ज़ेरेफ अपने आप को हील करेंगे, पीछे से अब कवर फायर देने के लिए ओमेगा मौजूद रहने वाले हैं, तो कुछ खास दिक्कतें होंगी नहीं। और WSB अंकों की आवश्यकता तो उनको भी बहुत ज्यादा रहने वाली है। 34 के साथ उन्होंने आज के दिन की शुरुआत की थी और अब टीम ड्रैगन्स उनकी चुनौती के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी WSB को। हालांकि स्मोक्स काफी बढ़िया करेंगे, बट ओमेगा मुझे लग रहा है कि वो तैयार है इस बैटल के लिए। ग्रेनेड करने की कोशिश है और उसके कारण स्मोक करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे और ये ग्रेनेड काफी ज्यादा बेहतर हो सकता था, कुछ डिस्टेंस और रह गया, अदरवाइज वो नॉक भी हमें आता हुआ देखने को मिलता। सिम की बात करें तो वो ऑलरेडी फिनिश निकालना स्टार्ट कर दिया एडमिनो के साथ। पंख बाहर हो चुके हैं इस मुकाबले से, लेकिन हम सभी जानते हैं इनके पास बहुत अच्छे पॉइंट्स है, ज्यादा दिक्कत इन्हें यहाँ पे होना चाहिए नहीं। एडमिनो भी बहुत लो हमें वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए सारी बात एक तरफ, आपको ओवरऑल स्टैंडिंग में पॉइंट की ज्यादा दरकार नहीं है, लेकिन आईक्यू MVP भी तो चल रहा है और उसमें एडमिनो का नाम, जोनाथन का नाम हमने देखा है, काफी अच्छे स्पॉट पे ये खिलाड़ी भी चल रहे हैं। जी हाँ, देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितने फिनिशर्स हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक यहाँ से लेकर के जाने वाले हैं। बट अभी के लिए टीम लॉल्स की उन्होंने मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाई है। वही सरकार गेमिंग की बात करें, वो यहाँ से बच के निकल ही रहे थे कि वहां पर 8-Bit के साथ उनकी फाइट स्टार्ट हो गई। एनोनिमस उन्होंने गौतम को स्पॉट किया और फिनिश भी किया है, बट माइटी वो केएसआर को डाउन करते हुए नजर आएंगे। सरकार गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पर अब मात्र एक खिलाड़ी शायद जो उनका सर्वाइव कर रहा है और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितनी देर तक। जी नहीं, 2 खिलाड़ी वो रहेंगे, एनोनिमस और सरकार। वही 8-Bit की बात करें, रिवाइवल का जो सिलसिला है अब उनको उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। वही हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अभी भी सर्कल के एज पे और जोन के अंदर अगर जाना है तो गॉड्स रेंज से तो फाइट लेनी पड़ेगी और बहुत जल्दी वो फाइट भी हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। और ये अगला स्टेज बहुत परेशान करेगा, डैमेज काफी ज्यादा दे सकता है आपको, तो उससे बचने के लिए आपको जल्द से जल्द सर्कल में जाना वो ज्यादा जरूरी। ग्रेनेड यहाँ पे WSB के खिलाड़ियों से हम देख पाएंगे। ओमेगा फिलहाल यहाँ पे डाउन है, सर्कल के बाहर हो चुके हैं, ब्लू जोन के बाहर हो चुके हैं और डैमेज बहुत ज्यादा दे के जाने वाला ओमेगा को। लेकिन एडी के लिए ग्रेनेड थोड़ा क्लोज हो सकता था, नॉक भी आ सकता था, लेकिन सर्कल का अगला शिफ्ट तो आप देखिए एंकी एक नॉर्थ ईस्टर्न, जहां पे वेस्टर्न साइड से कंटिन्यूअसली हम बात कर रहे हैं कि कई सारी टीम आ रहे हैं और सर्कल उनसे दूर ही हर बार चला जाता है। जी हाँ, टीम लॉल्स के मुद्दे वो एक आखिरी खिलाड़ी WSB मुश्किल उनके लिए बहुत ज्यादा। ओमेगा वो ऑलरेडी डाउन है और गॉड्स उनको भी शट डाउन किया जाएगा। WSB वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स ऑफ द लॉबी, जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 डोमिनेट किया था, इस मुकाबले में वो 0 अंक लेके गए हैं। यानी कि अब एक मुकाबले में उनको 16 अंकों की आवश्यकता रहने वाली है। बट इसी बीच टीम ड्रैगन्स और 8-Bit की जो फाइट है वो इनिशिएट हो चुकी है। 8-Bit वो यहाँ पर आए जरूर थे, आदित्य उनको भी शट डाउन किया जाएगा और टीम ड्रैगन्स वो 8वां फिनिश अपना निकालेंगे। और नाइट किंग की बात करें, वो इस लॉबी के लिए नाइटमेयर, 5 फिनिशेस उनके खाते में भी। बैक टू बैक वो फिनिशर निकाल रहे हैं और वो खिलाड़ी बहुत बार ये साबित किया है कि क्यों वो इतने ज्यादा बेहतर है। वो भी उस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की जब बारी आती है तो उस रेस में उन खिलाड़ी का भी नाम हमें दर्ज होता हुआ देखने को मिला है। एडी को हालांकि यहाँ पे बचा पाना अब थोड़ा ज्यादा मुश्किल रहेगा, प्लीज उनके बाहरी वो गिरे हुए। सिम के लिए एक सरप्राइज था, जवाब देने की कोशिश, ड्रैगन वो नाम रहेगा, M4 इनके पास है, शॉट कौन बेहतर लेगा उसके ऊपर चीजें निर्भर करती है। स्विच करने में फंस गए यहाँ पे ड्रैगन और उसका फायदा उठाने में कामयाब हुए सिम। जी हाँ, नाइट किंग अभी भी यहाँ पर मौजूद। हालांकि टीम ड्रैगन्स के लिए ये 8 अंक मोर देन इनफ रहने वाले, क्योंकि आज के दिन की शुरुआत उन्होंने 41 के साथ की थी और अब वो 49 तक पहुंच चुके हैं। वही दूसरी तरफ बुदित, वो जो आखिरी खिलाड़ी बचे, तो उन्होंने गॉड्स रेन की मुश्किलें बढ़ाई। वो एक फिनिश अपने नाम लेके जरूर गए, लेकिन इसी के साथ टीम लॉल्स मात्र 2 अंकों के साथ उनका भी सफाया हो चुका है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर और वो तीसरा प्लेयर जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी स्पॉट करके फिनिश ऑफ किया गया। जॉनथन वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, बट व्हाट जॉनथन, उनको वो नॉक निकालना चाहिए था। बट चलिए, उनका भी सफाया में देखने को मिल जाएगा। 5 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास और वो
55 के साथ वैसे भी काफी ज्यादा ऊपर। जी हाँ, काफी बेहतर है। यहाँ पे कुछ भी ज्यादा ऊपर नीचे हो तो फर्क पड़ेगा नहीं। 10 टीमें अब यहाँ से बचे हुए 25 खिलाड़ी। अब यहाँ से चिकन डिनर कौन लेके जाने वाले उसके ऊपर चीजें निर्भर करने वाले। अरे अगर यहाँ से ज्यादा पॉइंट लेंगे उनके लिए बेहतर, खास करके तो मैं उनके लिए ही बोलूंगा। इकलौता खिलाड़ी है यहाँ पे बचा, ये एक बुरी बात। यहाँ से अगर वो सर्वाइवल के अंक निकाल पाए और उसके साथ कुछ फिनिश है, जो कि वो ऑलरेडी हील बैटल कर रहे हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि वो कहां तक जाएंगे। एमजे को हालांकि यहाँ पे डाउन करने में कामयाब, खत्म भी कर दिया जाएगा। किसी के लिए भी ये मैच उतना अच्छा जाए नहीं, इसका ध्यान रख रहे हैं अलग अलग टीमें। विंड गॉड की तरफ से भी वो एंगल मिला और यहाँ पे एक और नॉक शू के रूप में हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, देखना ये कि सू के उनको रिवाइवल मिल सकता है। वहीं वीएक्सी की बात करें, मुश्किलें तो खैर उनकी भी बढ़ाई जा रही है। सवितार अभी भी सर्कल के अंदर जाना उनको पड़ेगा और सर्कल के अंदर टीम क्रो मौजूद, लेकिन इनके ऊपर भी फाइट्स आ रही है। टीम गॉड्स रेन उनके सामने इग्नाइट की चुनौती, जहां पे फ्यूरी को फिनिश ऑफ किया गया है और गॉड्स रेन के लिए भी मुकाबला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। उनको भी वो फिनिशेस की आवश्यकता रहने वाली। आलतू वो बाहर आए, आलतू ने एक प्लेयर को नॉक किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है आलतू के लिए, लेकिन आलतू उनको डाउन किया जाएगा। गॉड्स रेन, वो रेन सुप्रीम कर नहीं पाए इस मुकाबले में, मात्र 2 अंक। और अब एक मुकाबले में कम से कम वो 7 से 8 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी उनको। चैलेंजेस सबके लिए बढ़ता चला जा रहा है हर मैच के साथ। इस मैच में भी हम वही बात कर रहे हैं जो कि पिछले ग्रुप में जिन टीमों के लिए मैं बात कर रहा था कि अगर एक मैच आप खराब कर रहे हो तो दूसरे मैच में बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और वो एक नाम होता है ना, कई सारे नाम हमें देखने को मिल रहे हैं उस दौरान। टीम क्रॉ सबसे अच्छी बात, चारों खिलाड़ी सरवाइव कर रहे हैं। सर्कल का एडवांटेज मैं उनके लिए देख पा रहा हूं, तो ऐसे में वो क्या इस मैच से चिकन निकाल पाएंगे। लेकिन सर्कल का जो अगला शिफ्ट आया है वो किन्हीं के पास हम नहीं देखेंगे, सबको आगे जाना पड़ेगा और ऐसे में मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती। लेकिन एफएस के विजार्ड, उनके फर्स्ट रेड हुई समाप्त। हील बैटल जो कर रहे थे वो 5वें स्थान में खत्म होते हुए। जी हाँ, टीम इग्नाइट वो तो बहुत ज्यादा ऊपर देखने को मिल रहे हैं, बट टीम क्रो उनके लिए करो या मरो की स्थिति, उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मुकाबला, जहां पर एक बहुत बढ़िया स्पॉट में वो हमें देखने को मिल रहे हैं। 6 फिनिशेस निकाल चुके टीम क्रो और अभी भी उनके चारों प्लेयर्स इस पर्टिकुलर मैच के अंदर शेष देखने को मिल जाएंगे। टीम इग्नाइट स्पॉट किया जाएगा उनको ड्रीम्स के द्वारा, सरकार उनको डाउन किया गया और वो जो फिनिश है देखना इंपॉर्टेंट रहेगा वो सिक्योर कर पाएंगे या नहीं। लेकिन रावण, दिक्कत की बात यह है कि ये जो अगला सर्कल बना इसके अंदर एक भी टीम, एक भी खिलाड़ी मौजूद ही नहीं है और वो इस सर्कल को बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बनाता है। और यही तो दिक्कत की बात है कि सबको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और उसके लिए स्मोक करके यहाँ पे इग्नाइट गेमिंग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विंड गॉड की तरफ से वो पहला नॉक निकलेगा, अभी को वहां पे टेक डाउन करने में कामयाब, व्हीकल से आगे आने की कोशिश हो रही है। एक करके विंड गॉड के भी खिलाड़ी डाउन हो रहे हैं। लेकिन टीम क्रो को तो आप देखें, उन्होंने भी मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, उन्हें को भी यहाँ पे मुश्किल में डाला जा रहा है। विंड गॉड के पास जो हाइट है उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रेनेड है ये प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। एचपी बहुत ज्यादा कम है यहाँ पे प्लेयर्स के, लेकिन उसके बाद भी बचने में कामयाब। रेक्स तो एक और ग्रेनेड इनके ऊपर फेंका गया, उसके बाद भी बचने में वो कामयाब हुए। 3 टीमों के बीच मुकाबला अभी भी। जी हाँ, देखना इंपॉर्टेंट रहेगा विंड गॉड क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे, जवाब रहेगा नहीं। और टीम क्रो वो आईक्यू बीएमपीएस 2024 का सबसे बड़ा कमबैक करने की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। एक 1v2 की सिचुएशन, वो ग्रेनेड और टीम क्रो वो इस मुकाबले में एक बहुत बड़ा चिकन डिनर लेकर के जाते हुए, जब जरूरत सबसे ज्यादा थी ये खिलाड़ी शाइन किए 23 अंक के साथ सेमीफाइनल्स अब बस एक कदम दूर। टीम क्रो ने करो या मरो के मुकाबले में करके दिखाया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम था और जिस तरीके से टीम क्रो ने कामनेस के साथ शुरुआत करी, एग्रेशन बीच में लेकर के आए, सैनॉक में एक बवंडर आया है। लेकिन उससे मैं आपको बोल रहा था कि कंपाउंड है, सामने एक नॉक निकाला गया है, क्यों नहीं कर रहे हैं स्लैमिंग? तो इसलिए नहीं कर रहे थे स्लैमिंग